हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 6 मार्च का दिन और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और इन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहां पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे Academy24x7GS। जैसे ही आप टाइप करेंगे वहां पर आपको रिजल्ट में मिलेगा चैनल का लोगो और ये नाम लिखा हुआ, वहां से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका को किस प्रकार के चावल की प्रथम खेप को निर्यात किया गया है? ठीक है ना, किसको निर्यात किया गया? पहले ये तो याद रखना है, किस देश को निर्यात किया गया? अमेरिका को निर्यात किया गया है। और किस प्रकार के चावल की प्रथम खेप को निर्यात किया गया है? तो लाल चावल को निर्यात किया गया है अमेरिका को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, इसमें खासियत क्या है, क्यों निर्यात किया गया है? तो इसके बारे में हम सारी डिटेल जान लेते हैं। तो आयरन से भरपूर चावल को बिना किसी रासायनिक खाद के, जी हाँ, इसको कैसे उगाया जाता है? बिना किसी रासायनिक खाद के। और इसमें किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है? तो इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, Fe की मात्रा ज्यादा होती है। इसे असम असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर उगाया जाता है? असम में उगाया जाता है। असम में कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी है जो, उसकी घाटी में उगाया जाता है। ठीक है, ये जो असम है, ठीक है, असम में इस चावल की किस्म को बाऊ बाओ धान के रूप में जाना जाता है। कौन सा धान? बाओ धान। ठीक है, हाँ, लोकल में वहां पर क्या नाम है? बाओ धान इसका नाम है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसको एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? एक्सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि हो। ठीक है ना, इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? बात हो रही है 2023 की, और किसके द्वारा मनाए जाने की? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है आपका? बाजरा को कहा जाता है मिलेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये जो 2023 को बाजरा वर्ष या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने का जो संकल्प है, किस देश के द्वारा सुझाया गया? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये संकल्प को भारत द्वारा सुझाया गया। ठीक है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बदलती परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य और लाभ और खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है ना, कि कैसे आप अनाज को स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उपयोग कर सकते हैं। लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर हों, उसके बारे में ज्यादा जाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 100 में जगह मिली है? ठीक है ना, ये आपका एक प्रत्येक वर्ष रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें से भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? तो भारत की 12 यूनिवर्सिटीज हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादातर आपकी आईआईटी के कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं सभी आपको आईआईटी से कॉलेज बताऊंगा, उसके बाद अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, खड़गपुर है, बेंगलोर है, गुवाहाटी है, बेंगलोर आपका, और कौन सा है? अहमदाबाद है, जेएनयू है, और कौन सा है? अन्ना विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज आपकी टॉप 100 में शामिल है, 12। ये जो आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसको क्वैकरली, नाम ध्यान से सुनना है, क्वैकरली साइमंड्स द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है।
ठीक है ना, वर्ष में एक बार इसका प्रकाशन किया जा रहा है। भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर की चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स है? नाम जरूर से याद रखना है। लीज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ, क्या नाम है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की अंतिम रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान मिला? यानी कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है, अंतिम रैंकिंग है। ठीक है, ये जो लिस्ट जारी की गई 2020 की, ये 2020 के लिए अंतिम लिस्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है शहरों को, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। यानी कि एक कैटेगरी है आपकी मिलियन प्लस और एक है मिलियन माइनस। ठीक है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम। तो 10 लाख से ज्यादा वाले शहरों में जिस शहर का पहला स्थान है वो है आपका बेंगलुरु, और जिस शहर का 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्थान है उसका नाम है शिमला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए व बी दोनों। तो मिलियन प्लस की श्रेणी में बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और मिलियन से कम श्रेणी में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये जो आपकी श्रेणी है इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 111 शहरों को शामिल किया गया, 111 सिटीज को शामिल किया गया। ठीक है, किसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया, और इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी, जिनके द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया। ठीक है, जो बड़े शहर हैं जिसमें जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर पहले स्थान पर तो बेंगलुरु रहा, सेकंड स्थान पर पुणे और थर्ड स्थान पर आपका अहमदाबाद रहा। अगर लास्ट ईयर की रैंकिंग की बात करें तो लास्ट ईयर आपका पुणे नंबर 1 पर था, लेकिन ठीक है इस बार आपका पुणे नंबर 2 पर आ गया है और बेंगलुरु नंबर 1 पर चला गया। तो याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। मंत्री का भी नाम आपको याद रखना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप पुरी है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए 30th बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, ऑप्शन ए आपका सही होगा। एक तो ये याद रखना है कौन सा वर्ष के लिए दिया गया? 2020 के लिए दिया गया। किस श्रेणी का बिहारी पुरस्कार है? तो ये 30वां एडिशन है इसका। ठीक है, 30वां संस्करण है। तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी एक किताब है, ठीक है, एक साहित्य है, यानी कि आलोचना, इसमें इन्होंने आलोचना की है। क्या है किताब का नाम? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये पूरी एक किताब का नाम है इनकी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक के लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है, बिहारी पुरस्कार। ये जो किताब है इनकी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसको 2016 में प्रकाशित किया गया था। ये 2016 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बात हो रही है के बिरला बिहारी पुरस्कार की। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो बात हो रही है बिहारी पुरस्कार की, तो इसमें इस पुरस्कार के स्वरूप 2,50,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसको किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आपका 1991 में 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यानी कि एक का नाम तो आपने जान लिया बिहारी पुरस्कार, यानी कि बचे 2। उन 2 का नाम क्या है? एक का नाम है सरस्वती सम्मान और एक का नाम है व्यास सम्मान। यानी कि ये 3 पुरस्कार हैं जो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। एक है आपका बिहारी पुरस्कार, दूसरा है सरस्वती सम्मान और तीसरा है व्यास सम्मान। याद रखें, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहारी पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को। इनकी किताब का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लगभग 350 किलोमीटर दूर इसको स्थापित किया गया है। इसमें क्या होगा, क्या किया जाएगा? तो इससे प्लेटिपस के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेटिपस क्या है। ठीक है, कार्टून वगैरह टीवी में आते रहते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो प्लेटिपस की एक बहुत ही फेमस सीरीज है कार्टून्स की, बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें प्लेटिपस क्या करता है? एक जासूस का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्लेटिपस एक जहरीला स्तनधारी जीव है।
जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका बायो का बहुत ज़्यादा, साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है कि प्लेटिपस आपका किस प्रकार का जीव है, किस श्रेणी में आता है, किस संघ के अंतर्गत आता है। तो मैमल्स है आपका, स्तनधारी है। ठीक है, तो प्लेटिपस एक जहरीला स्तनधारी जीव है जिसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगा करके करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलोकेशन, किसी जीव की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के माध्यम से उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, विद्युत तरंगों द्वारा उसका पता लगा लेते हैं। तो यह है प्लेटिपस की खासियत, और कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में पहला अभ्यारण्य खोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा रेडियो चिनार, कौन सा रेडियो, रेडियो चिनार 90.4 की शुरुआत कहां की गई। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा इस रेडियो की शुरुआत कश्मीर में की गई, उत्तरी कश्मीर में की गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, इसकी एक टैगलाइन भी दी गई है। क्या टैगलाइन है, हर दिल की धड़कन। क्या है, हर दिल की धड़कन। तो पूरा नाम हो गया रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। इस टैगलाइन के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। इस रेडियो स्टेशन को समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है ना, जिससे कि क्या, संचार बढ़े, लोग अवेयर हों, सभी चीजों के बारे में जाने। तो यह उत्तर कश्मीर के अलावा इसकी पहुंच और कहां कहां होगी, सोपोर जिले में होगी, बांदीपोरा में होगी, और बारामूला जिलों तक इसकी पहुंच होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मट्टम वेंकट राव को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये बैंक है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो आपके मट्टम वेंकट राव हैं, ये इससे पहले, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पहले, केनरा बैंक के सीईओ थे। ठीक है, बात हो रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर है कहां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, और इसकी स्थापना की गई थी 21 दिसंबर 1911 में, यानी कि काफी पुरानी बैंक है और काफी चर्चित बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनलों का विलय करके किस नए टीवी चैनल का गठन किया गया है। तो नया क्या नाम दिया गया है इस नए टीवी चैनल को, संसद टीवी नाम दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के सभापति कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।